नमस्कार, आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। मैं हूं पिंकी। सब पर नजर, सबकी खबर। आइए डालते नजर आज की कुछ खास खबरों पर, तो देखते हैं क्या है आज की कुछ खास रिपोर्ट। नमस्कार, बात करते हैं विधायिका के रसूख की। सत्ता अगर हाथ में हो तो सत्ता का मद भी छा जाता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के इटावा जनपद के भरतना विधायिका सावित्री कठेरिया द्वारा एक सरकारी अफसर महेवा सीएचसी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उससे आहत सभी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक शासकीय कार्रवाई न होने के कारण बहुत ही ज़्यादा सभी में रोष व्याप्त है। पर वहीं पर जिला अध्यक्ष अजय ठाकरे ने शासन तक चिकित्सकों की परेशानी पहुंचाने का आश्वासन दिया है। सुनिए इस पर उनका क्या कहना है और अलग अलग डॉक्टरों की क्या राय है। जो विधायक के द्वारा जो अशोभनीय शब्द प्रयोग किए गए हैं वो उचित नहीं थे। मैंने विधायक को भी डांटा है और अपने प्रदेश नेतृत्व को, क्षेत्रीय नेतृत्व को इससे अवगत कराया है, लेकिन उसमें जो मेरे संज्ञान में आया है वो डॉक्टर साहब जो जितेंद्र राजपूत जी हैं, वो माननीय विधायक भरतना का फ़ोन नहीं उठाते थे। उनका ब्लैक लिस्ट में फ़ोन डाल दिया है, तो उन्हें भी जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार ठीक करना चाहिए। लेकिन विधायक ने जो अशोभनीय शब्द बोले हैं वो ठीक नहीं है, और जो भी अपने प्रदेश नेतृत्व को जो उचित लगेगा कदम उठाएंगे। उनके खिलाफ़ अगर कोई वैसी अनुशासन कार्रवाई होगी वो भी होगी, लेकिन मैं डॉक्टरों से, सभी स्वास्थ्य के विभाग के अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि इस समय पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। आप सब लोग धैर्य रखें, संयम बरतें। आपका सहयोग से ही देश सुरक्षित है, प्रदेश सुरक्षित है, जिला सुरक्षित है। और मैं पूरे प्रकरण को प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराऊंगा, उनके सामने रखूंगा। नहीं, प्रशासन भी जो सही होगा, प्रशासन भी अपनी उनको जानकारी में है। प्रशासन भी जो उचित कदम होगा, हमारा भी प्रशासन से कोऑर्डिनेट बना हुआ है, और विधायक को मैंने बुला के इस संबंध में जानकारी भी ली है, कहा भी है। और ऐसी हमारे विधायकों के द्वारा या हमारे पदाधिकारियों के द्वारा किसी अधिकारी के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये एक पेशेंट हमारे यहाँ सीएचसी महेवा पर आया था, जो उसका मैंने मेडिकल परीक्षण किया था। तो मेडिकल परीक्षण के साथ मैंने रेफ़र भी किया था। तुरंत 1 बजे में मेडिकल परीक्षण और रेफ़र बना दिया था। उसके बाद थाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ से वो अपना इटावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए ले जाएं, और उसी पेशेंट को रेफ़र करने की बात की जा रही थी। उनको नॉलेज में नहीं था, लेकिन हमारे बॉस के साथ अभद्रता की गई 3 बजे कॉल करके। 1 बजे ही पेशेंट रेफ़र हो चुका था। क्या संदेश देंगे आप? मेरा संदेश यही रहेगा, हम डॉक्टरों के साथ मान सम्मान के साथ थोड़ा अच्छा सलूक किया जाए। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर यतेंद्र राजपूत, किस पोस्ट पर है? अधीक्षक सीएचसी महेवा। डीएम साहब से मिलने आए, क्या बात है? हाँ, मैं डीएम साहब से मिलने आया हूँ। एक्चुअली परसों है ना, विधायक जी भरतना द्वारा हमारे फ़ोन पर एक फ़ोन आया, और वो मतलब अभद्रता का व्यवहार कर रही थी। इस मैटर में आया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को देखूंगा और संज्ञान में लूँगा और आगे उच्च अधिकारियों को बताऊँगा। बिल्कुल डाउन हो रहा है, हम लोग पूरी तरह से टूट चुके हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम इज्जत, सम्मान, ये सब हमें मिले। मैं यही चाहता हूँ कि किसी इस तरह बेइज्जती ना की जाए। पहले जब भी होती थी तो नॉर्मल बात होती, लेकिन परसों जो 3 बजे, 3:15 बजे जो बात हुई, वो उन्होंने बड़े मतलब धमकाने के मूड में बात की। मिथिलेश महेवा सीएचसी पर मेडिकल ऑफिसर हूँ जी। कहाँ पर पोस्टिंग है आपकी? महेवा सीएचसी पर मेडिकल ऑफिसर जी। डीएम साहब से मिलने आए हैं सभी डॉक्टर साथ में, क्या पूरा मामला है?
ये हमारे सर हैं जी, अधीक्षक महोदय यतीन राजपूत जी। अब इनके पास विधायिका जी मैडम का फ़ोन आता है, वो अब शब्द बोलती हैं। सर ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से प्रेशर है इतना काम करने का। और ये जैसे वो कह रही हैं कि हमारा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाला, तो कोई क्यों डालेगा? ये ऑफिशियल मामले, नेटवर्क गड़बड़ करते हैं, कभी कभी फ़ोन नहीं लगता है, तो उसको दूसरे तरीके से पूछ सकती थी। अभद्र भाषा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम लोग अब वैसे ही काम कर रहे हैं इतना, वो एक्स्ट्रा भी काम होता है वो भी करते हैं जी। सम्मान के साथ मेरे ठेस पहुंची है, बिल्कुल। किस तरीके का संदेश आप विधायिका को देना चाहेंगे? अभी देखिए, यही उनसे कहेंगे, देखिए आप मीडिया से बात कर ही रहे हैं, इस मीडिया के थ्रू हमारी बात कर उन तक पहुंचाएं कि हम लोग काम करते हैं। जब हमारे बड़े अधिकारी से ही कोई सही बात नहीं करेगा तो हम उनके अंडर काम करते हैं, तो वो मानसिक तौर पे बहुत परेशान है, तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। उनसे अच्छे से बात करें, सम्मान से बात करें। हम लोग पूरा सम्मान देते हैं हर किसी को, तो उन्हें भी अच्छे से बात करनी चाहिए। अब इस तरीके से अचानक किसी को बेवजह परेशान किया जाए कि आपने हमारा फ़ोन क्यों बंद कर दिया, ये तो कोई वजह ही नहीं हुई। आपको काम पता करना है, कोई चीज़ मालूम करनी है, तो आप कायदे से पूछिए, कायदे से जवाब लीजिए। ये तो एक सही तरीका है। इसमें ये धमकाने का कि नौकरी करना सिखा देंगे, ये सब नहीं होना चाहिए था। उन्होंने आगे के लिए बोला है कि उनसे गंभीर वार्ता करेंगी, फिर उसके बाद पता चलता है क्या आगे नतीजा निकलता है। सर डॉक्टर नीलिमा राजपूत। हाँ, ये सर हमारे यहाँ माननीय जो विधायिका जी हैं सावित्री कठेरिया जी, भटना विधायक, उनका है कि वो हमारे अधीक्षक साहब को 3 बजे करीब 3:15 बजे की तरह उन्होंने उनको अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की सर। अरे हम लोग सर वैसे भी कोरोना में बहुत परेशान हैं, आपको सभी को पता होगा। इस टाइम देश बहुत महामारी से जूझ रहा है, उसके बीच हम लोग अपने बच्चों को छोड़ के सब लोग मेहनत कर रहे हैं और उस पर भी प्रताड़ित किया जाए, तो ये सर हम लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात है। इससे हम लोग सब मानसिक पीड़ित हो रहे हैं और हमारा जो स्टाफ है वो भी भयभीत है। जब हमारे अधीक्षक साहब सेफ नहीं है तो फिर हम लोग सर कैसे सेफ होंगे? सर नाराज़गी तो है, लेकिन जनता के साथ हम दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, इसलिए जनता की सेवा तो करेंगे ही। लेकिन विधायिका जी का जो अपशब्द वाला जो भी है उस सर, उसके लिए हम ये चाहेंगे कि आगे से हम लोग के साथ ऐसा कभी ना हो। सर मैं उनको यही कहना चाहूँगी, मैडम हम आपके लिए कभी कोई काम आपका नहीं छोड़ते, कभी कोई आपसे अपशब्द नहीं यूजते, हम आपको सम्मान देते हैं, तो आप बदले में सम्मान से ही बात करें बस। सर डीएम साहब ने ये कहा है कि वो उनसे बात करेंगे, उसके बाद ही फिर हम लोगों को कोई निर्णय करेंगे। ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।